फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टॉक स्टूडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड की। 1992 से ये कंपनी वर्क कर रही है। लार्ज कैप कंपनी है, 40,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। ऑटो सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। टू व्हीलर से रिलेटेड कंपनी का काम कर रहा है, टू व्हीलर कंपनी बनाती है। हालांकि जिस तरह से कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी रन कर रहा है 860 रुपए के लेवल पे देखने को मिल रहा है और इसका बाउंड वीक का जो हाई बना हुआ है वो 886 रुपए का बना हुआ है, यानी ये स्टॉक अपने हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक में अभी फिलहाल एंट्री करना थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में क्राइसिस जारी है। उसके बावजूद इस स्टॉक में थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही है और स्टॉक अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी, बट वो गिरावट का मौका आपको खरीदारी करने का अच्छा मौका देगा, क्योंकि इस स्टॉक ने अब तक अपने निवेशकों को बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है। बहुत कम स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अपने निवेशकों को हर साल का आंकड़ा देखें या महीने का आंकड़ा देखें या 5 ईयर या 3 ईयर का आंकड़ा देखें, सब जगह आपको मजबूत आंकड़े दिखते हैं जहां पे उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिया होता है। उनमें से ही एक स्टॉक है टीवीएस मोटर। अगर इसके आप परफॉर्मेंस को देखेंगे, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस इस स्टॉक की आपको दिखेगी। कंपनी ने रिटर्न बहुत अच्छा दिया है। कंपनी का डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा आता है, बट जिस हिसाब से अभी फिलहाल स्टॉक प्राइस रन कर रहा है जितने ज़्यादा हाई लेवल पे, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा शानदार डिविडेंड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कंपनी ने जो लास्ट डिविडेंड दिया हुआ है 3 रुपये 75 पैसे पर शेयर का डिविडेंड प्रोवाइड कर रखा है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है इसके शेयर प्राइस के हिसाब से, क्योंकि शेयर प्राइस इसका 860 रुपये के आसपास रन करता हुआ दिख रहा है। अगर लास्ट वर्किंग डे की बात करें तो 2% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली थी इस स्टॉक के अंदर और 863 रुपये के आसपास ये स्टॉक क्लोज हुआ था। 21 रुपये 90 पैसे की बढ़त देखने को मिली थी, जिस हिसाब से इसमें ग्रोथ जारी है। और कंपनी ने जो नए आंकड़े जारी किए हैं अपने जून से रिलेटेड हुए, जिसमें कंपनी ने सेल में बढ़ोतरी की है। 22% ईयर ऑन ईयर बेस बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इनकी सेल में, जो काफ़ी ज़्यादा है। और कंपनी के जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी रिटर्न भी बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही है। कंपनी के अगर क्वार्टर्स के रिजल्ट देखेंगे बहुत बेहतरीन देखने को मिलेंगे, और कंपनी का अगर रिटर्न देखेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा आपको। कंपनी के अगर अब तक के रिटर्न की बात की जाए, कंपनी ने हर मोर्चे पे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, चाहे वो ईयर बेस पे हो चाहे क्वार्टरली बेस पे हो। कंपनी के अगर एक महीने के रिटर्न को देखेंगे आप 16% से ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी किसी ने भी एक महीने पहले इस स्टॉक में निवेश किया होता तो उसको 16% से ज़्यादा रिटर्न गेन हुआ होता। 3 महीने में 36% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं एक साल की बात करें तो 37% से ज़्यादा का रिटर्न है। 3 साल में 97% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं 5 साल की बात करें 56% से ज़्यादा का रिटर्न है। यानी कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती है। जिसने भी इसमें निवेश किया है उसको निराश नहीं हुआ है वो इंसान, और काफ़ी अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने उसको गेन करा के दिया है। कंपनी के अंदर जो शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है उसकी जो वजह है वो है लास्ट क्वार्टर का जो कंपनी का रिजल्ट आया था वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन आया था। और कंपनी ने अभी जो जून से रिलेटेड आंकड़े पेश किए हैं वो भी ज़बरदस्त हैं। कंपनी ने 22% की जून में ग्रोथ की है। कंपनी की जो सेल है वो इंक्रीज़ हुई है 22%। कंपनी ने यूनिट सेल की हैं वो करीब 3,08,501 यूनिट्स को सेल किया है, जो लास्ट जून से काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट जून में कंपनी ने करीब 2.5 लाख के आसपास की यूनिट्स को सेल किया था, उससे कहीं ज़्यादा यूनिट्स कंपनी ने इस जून में सेल की है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिली है लास्ट वर्किंग डे में, और अभी ये ग्रोथ जारी रहेगी। अभी आपको ये जो इसका बाउंड वीक का हाई बना हुआ है 886 रुपये का, ये ब्रेक होता हुआ दिख सकता है, बट डेफिनेटली आने वाले दिनों में इसमें थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और वो मौका होगा आपको इस स्टॉक के अंदर निवेश करने के, क्योंकि जो इसका एंट्री पॉइंट है उस पर इस समय रेड सिग्नल करने लगा है। कंपनी के एंट्री पॉइंट पे इस समय रेड सिग्नल शो करने लगा है। इसका मतलब है कि इस स्टॉक में अब आने वाले दिनों में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक ने जबरदस्त रिटर्न दिया है पिछले 1 महीने में और 3 महीने में, जिसकी वजह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ये स्टॉक आपको नीचे के लेवल पे आता हुआ दिख सकता है, बट ये स्टॉक जितना ज़्यादा गिरावट में आपको मिल रहा है आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ने जैसा अब तक रिटर्न दिया है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा है। और आने वाले दिनों में भी कंपनी का कामकाज बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आ रहा है, तो उसमें आपको ग्रोथ होने की संभावनाएं ज़्यादा है इस कंपनी में, और इसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में आपको ग्रोथ होने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता हुआ दिखेगा। हालांकि कंपनी के अंदर किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है, जिस तरह से कंपनी किसी भी तरह के एएसएम या जेएसएम लिस्ट में इस समय नहीं है। कंपनी का रिटर्न अगर आप एफडी से कंपेयर करेंगे तो एफडी का रिटर्न से कहीं ज़्यादा बेहतर इसका कंपनी का आरओई देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। कंपनी बहुत अच्छा ईयर ऑन ईयर बेस पर रिजल्ट देती है। कंपनी का जो 1 महीने का ही रिटर्न है वो करीब 16% से ज़्यादा और 1 साल में 37% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, यानी एफडी से कहीं ज़्यादा बेहतर रिटर्न निकाल के दे रहा है। हालांकि डिविडेंड रिटर्न में आपको रेड फ्लैग शो कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करती है, कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। कंपनी का लास्ट डिविडेंड 3 रुपये 75 पैसे का निकल के आया है, बट ये रिटर्न बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है डिविडेंड जिस हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस रन कर रहा है, क्योंकि 860 रुपये के लेवल पे इसका स्टॉक रन कर रहा है। उसके हिसाब से 3 रुपये का डिविडेंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं कहा जाएगा, बट कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है और साल में 2 बार डिविडेंड देती है। ये स्टॉक के लिए एक अच्छी न्यूज़ है।
स्टॉक के लिए जो इस समय शेयर खान की तरफ से टारगेट दिया गया है वो 900 रुपये का टारगेट दिया गया है। हालांकि स्टॉक प्राइस 860 रुपये के आसपास रन कर रहा है। दूसरे एनालिसिस हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छे टारगेट्स दिए जा रहे हैं। यस सिक्योरिटीज़ की तरफ से 24 जून को 855 रुपये का टारगेट दिया गया था। ये टारगेट ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है और 860 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से 929 रुपये का टारगेट दिया गया है। डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये टारगेट भी आपको ब्रेक होता हुआ दिख सकता है, बट इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक में अभी आने वाले दिनों में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद जब ये फिर से स्टॉक बाउंस बैक देगा तो ये आपको 929 रुपये का लेवल भी दिखा सकता है। हालांकि इस समय एनालिसिस की बात करें तो 41 एनालिसिस द्वारा इसमें बाय की कॉल दी जा रही है क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। स्टॉक फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत है और कंपनी का जिस हिसाब से सेल बढ़ रहा है उसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में आपको बूम आता हुआ दिख रहा है और स्टॉक प्राइस अपने हाई को ब्रेक करने के आसपास पहुँच चुका है। कंपनी के जो रिटर्न आया तो क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिला था। कंपनी ने रेवेन्यू मार्च क्वार्टर में 5,530 करोड़ का कमाया था। नेट प्रॉफिट 274 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 78 पैसे निकल के आई थी। फाइनेंशियल ईयर 21-22 ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर 18 रुपये 81 पैसे है, जो एक काफ़ी ज़्यादा शानदार आंकड़ा है। नेट प्रॉफिट 893 करोड़ का है। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 20,790 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कमाया था। कंपनी डिविडेंड जिस हिसाब से प्रोवाइड करती है, साल में 2 बार कंपनी डिविडेंड देती है। 17/3/2020 को कंपनी ने 1 रुपये 40 पैसे का इंटरिम डिविडेंड दिया था। 4/2/2021 में कंपनी ने 2 रुपये 10 पैसे का इंटरिम डिविडेंड दिया है। 30/3/2021 में 1 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड दिया था। वहीं 25/3/2022 को जो लास्ट डिविडेंड प्रोवाइड किया है वो 3 रुपये 75 पैसे का इंटरिम डिविडेंड दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट में आपको फिर से डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई कंपनी दिख सकती है। कंपनी के अंदर जो रिटर्न निकल के आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर निफ्टी ऑटो की कंपनियों से इसके रिटर्न को कंपेयर करेंगे तो 3 साल का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। 3 साल में करीब 97% से ज़्यादा की रिटर्न निकाल के इस कंपनी ने दिया है। वहीं निफ्टी ऑटो की अन्य कंपनियों का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 45% के आसपास का रिटर्न ही निकल के आ रहा है। कंपनी ने इस समय जो अपनी म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को इस स्टॉक के अंदर इंक्रीज़ किया है, यानी 3 महीने में म्यूचुअल फंड्स ने करीब 1.75% को अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है, जो एक अच्छा आंकड़ा है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग किसी तरह से गिरवी नहीं है, ये भी एक अच्छा आंकड़ा है इस स्टॉक के लिए कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को गिरवी नहीं रख के मार्केट से किसी तरह का कोई कर्जा नहीं उठा रखा है। हालांकि जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स ने अपना भरोसा दिखाया है इस स्टॉक के अंदर, तो इससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक में और ज़्यादा अच्छी मूवमेंट आती हुई दिख सकती है। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो 50% से ज़्यादा की होल्डिंग इस समय पूरी प्रमोटर्स के पास बनी हुई है। एफआईज के पास 11% से ज़्यादा की होल्डिंग है। डीआईज के पास 28% से ज़्यादा की होल्डिंग है। वहीं म्यूचुअल फंड्स के पास 17% से ज़्यादा की होल्डिंग है। डीआईज और म्यूचुअल फंड ने लास्ट के क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को करीब 1% के आसपास डाउन किया है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट इस स्टॉक में आपको देखने को इसकी वजह से नहीं मिली है और इस स्टॉक ने इतनी ज़्यादा गिरावट में भी शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। जहां पिछले 3-4 महीने से स्टॉक मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है, गिरावट में देखने को मिल रहा है। अच्छे स्टॉक लो लेवल पे आते हुए जा रहे हैं, अपने 52 वीक के लो को टच कर रहे हैं। उस दौरान इस स्टॉक ने अपने 52 वीक के हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और बहुत शानदार रिजल्ट निकाल के दे रहा है, जो एक बहुत अच्छा आंकड़ा है कि आने वाले दिनों में फिर से ये स्टॉक आपको और ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाता हुआ दिख सकता है। जिस हिसाब से इस समय 863 रुपये के आसपास ये स्टॉक रन कर रहा है, तो आने वाले दिनों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आपको जरूर देखने को मिल सकती है। कंपनी के अब तक के परफॉर्मेंस को देखेंगे, कंपनी के ने जिस हिसाब से रिटर्न्स कमाए हैं और रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट कमाया है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। कंपनी का हर साल प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ हो रहा है। कंपनी का जो लास्ट ईयर बीता है इसमें कंपनी ने रेवेन्यू 24,000 करोड़ से ज़्यादा का कमाया है। नेट प्रॉफिट 76 करोड़ से ज़्यादा का है, जो एक बेहतरीन आंकड़ा है, जो दिखा रहा है कि कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है और हर साल कंपनी इसमें इंक्रीजमेंट ला रही है। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट है हर साल बढ़ रहा है, जो एक अच्छा संकेत दे रहा है इस स्टॉक के लिए कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक में और ज़्यादा ग्रोथ होती हुई आपको दिख सकती है। कंपनी के पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 888 रुपये 73 पैसे का है। दूसरा 917 रुपये 2 पैसे का है। तीसरा 947 रुपये 73 पैसे का है। जो सपोर्टिंग टारगेट है, पहला सपोर्ट इसको 829 रुपये 73 पैसे पे है। दूसरा 799 2 पैसे है। तीसरा सपोर्ट 770 रुपये 73 पैसे पे। हालांकि जिस हिसाब से अभी पॉजिटिव मूवमेंट इस स्टॉक में बन रहा है, तो आपको करीब 917 रुपये के आसपास ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी तो ये स्टॉक आपको फिर से 799 रुपये के आसपास आता हुआ दिख सकता है। तो ये लेवल आपको एंट्री करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा जब ये स्टॉक आपको गिरावट में मिल रहा होगा। कंपनी के अंदर कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 75% बाई कॉल है, 25% सेल कॉल है। जिस हिसाब से अभी पॉजिटिव मूवमेंट बना हुआ है इस स्टॉक के अंदर, उस हिसाब से इसमें बाइंग कॉल जो दी जा रही है वो 75% के आसपास की दी जा रही है। बट अगर इस समय निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सा बचें इसमें निवेश करने से, क्योंकि इस एंट्री पॉइंट पर भी रेड सिग्नल शो कर रहा है और ये स्टॉक भी अपने 52 वीक के हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा गिरावट का वेट करें। अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखना चाहते हैं, 5 साल 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो इस स्टॉक में इस लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है, कम से कम 1 साल या 1.5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो इस स्टॉक में इस लेवल पे फिलहाल अभी एंट्री करने से बचें।
फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।